आज एक बार पुनः व्यास जी के साथ लाइव हैं। अब इन्हें परिचय के कोई मोहताज नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं कि भीम सिंह धोनी के नाम से इनका चैनल भी है। ऑफिशियल चैनल पर भी इनका सॉन्ग को सुन सकते हैं और संगीत के साथ साथ राजनीतिक में भी बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको डीआर मीडिया झारखंड की तरफ से सभी शुभचिंतक दर्शकों को नमस्कार। और इनसे बात करते हैं। बात के दौरान अनेकों चर्चाएं होगी और लगातार आप बने रहिएगा तो इनकी चर्चाओं को सुनिएगा। सबसे पहले व्यास जी, इस चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डीआर मीडिया डीके सरकार जी कि जानते हैं जैसे कि मतलब जो कह रहे तो हमारा चैनल भीम सिंह ऑफिशियल है, हम बनाए हैं। और अभी होली का सीज़न ख़त्म हुआ है, अब चैत का सीज़न आया है। होली में कार्यक्रम जो भी रहा अच्छा रहा। और हम लोग राजनीतिक नेता वगैरह तो नहीं हैं, हम लोग के कलाकार हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपना कलाकारी के साथ साथ आदमी सभी चीज़ पर ध्यान रखता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि होली में किस तरह से संगीत के लेकर आपका रुझान रहा और होली बीतने के पश्चात अभी चैत आ गया है और चैत में भी जो है से कि कुछ दर्शकों को आपसे उपेक्षा होगी, इंतजार होगी कि चैत के लिए आप दर्शकों के लिए क्या लेकर आइएगा। होली में कार्यक्रम बहुत हुआ, सरेडी, खरद और पंचायत और ये स्कूल डिवाइंस स्कूल रविंद्र यादव जी खुला, उसमें गए थे, बाज़ार में हुआ था। और चैत का रिकॉर्डिंग हमारा हुआ है जो 1-2 दिन में भीम सिंह ऑफिशियल पर चढ़ेगा और लोग सब्सक्राइब करेंगे, प्यार दुलार देंगे, ऐसा आशा रखते हैं। राजनीतिक के गलियारों में चर्चा अभी जो है से कि चौक चौराहे पर भी तेज हो चुकी है और स्थानीय मुद्दा को लेकर जितने भी जनता हैं तो स्थानीयता को लेकर के अपनी प्राथमिकता इस बार अधिक दे रहे हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप इस पर क्या विचार अपना देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है स्थानीयता को लेकर के कि हमारा जब से हम लोग पलामू में पैदा हुए हैं तो कहने का मतलब है कि हमारा पलामू जिला है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि आपके यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो कहाँ से हैं। तो जैसे जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि स्थिरता होनी चाहिए। क्योंकि मतलब बाहर से लोग आकर के जो यहाँ सांसद या विधायक बनेंगे, झारखंड से बाहर से, जो हमारे झारखंड के नहीं होंगे, हमारे मिट्टी का नहीं होगा, तो लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं कि आपके ज़िले के लोग अच्छे नहीं हैं। अगर उनका विचार होता तो वो अपना क्षेत्र के लिए जरूर देखते। बाहरी लोगों को सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। इस बार जो है कि पब्लिक में थोड़ा सा ज़्यादा चर्चाएं तेज चल रही है कि दीदी या पहुना। देखिए, हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो सीधे कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को नहीं जिताना चाहिए। हम झारखंड के निवासी हैं, क्योंकि झारखंड का हमारा मिट्टी है, हमारा भाई बहन जो भी हो, किसी जात से हो, किसी पार्टी से हो, वो हमारे ही होगा तो अच्छा होगा। और कहने का मतलब है कि दीदी या पहुना अगर झारखंड के होंगे तो निर्णय हो सकता था, लेकिन पहुना जब अगर स्टेट से आते हैं और दीदी अगर झारखंड से आती हैं तो इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। आप इस लोकसभा चुनाव में स्थानीयता को प्राथमिकता दीजिएगा या बाहरी को? स्थानीयता को देंगे। आखिर हम लोग के माँ बाप इतना पढ़ा लिखा करके आए भी क्यों पढ़ाए हैं? हम इतना थोड़ी ना मूर्ख हैं। रामायण महाभारत दुगोला चैता गाते हैं, सभी से हम लोग विलोम करते हैं, तो उसमें बताया गया कि स्थानीयता सबसे पहले होगा। एक सपोज दैट अगर जिस समय हम मरेंगे, दुनिया में तो रहने आए नहीं है, तो चाहे गांव में जलेंगे या छतरपुर में जलेंगे, तो उस समय लोग मुझे याद करेंगे ना कि हम कैसे थे। तो हमारे स्थानीय लोग ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आएंगे। यानी कि आपका फर्स्ट प्राथमिकता है स्थानीयता? जी, स्थानीयता बिल्कुल। आप तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं संगीत के माध्यम से, तो चुनावी चर्चा पर जो है से कि कुछ कहीं गलियारे में चर्चाएं होती होगी, तो उस पर आपकी क्या रुझान लगता है कि इस बार स्थानीयता को प्राथमिकता मिलेगी?
लोग स्थानीयता को ही प्राथमिकता देंगे। जैसा हम बहुत जगह कार्यक्रम करने के लिए गए हैं, लोगों का कहना यही है, और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, इस बार लोग स्थानीयता को, अपने गांव घर को प्राथमिकता जरूर देंगे। जैसे कहने का मतलब कि सरकार कहती है, हम अपन लोग कहते हैं कि डिजिटल युग हो गया, लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो आखिर अगर आप शिक्षित हैं, बदल रहे हैं, तो वो कहाँ पर प्रयोग कीजिएगा? उसका प्रयोग आपको करना होगा ना कि हम शिक्षित हैं, हम जागरूक हैं। तो जागरूक का मतलब वो है कि जो अपना को देखेगा तभी साबित होगा कि मैं जागरूक हूं, मैं शिक्षित हूं। नहीं तो फिर अनपढ़ और शिक्षित में अंतर ही नहीं रह जाएगा। ये मेरा मानना है। यानी जिस तरह से आपकी चुनावी चर्चा पर विचार से लगता है कि आप स्थानीयता को जो है से कि प्रथम प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं, और अभी भी आपका जो है संगीत के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम होगा, तो उसमें आप जो है से कि स्थानीयता को लेकर के दर्शकों में आप क्या संदेश देंगे उनको? हम लोग संदेश देंगे कि जो भी हमारा अपना क्षेत्र का हो, पलामू का हो, झारखंड का हो, उसको आप लोग प्राथमिकता दे। हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी मेरे जैसा व्यक्ति कभी भी बाहर के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन हमारा झारखंड का ही हो। ये मेरा मानना है। यानी कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी मायने नहीं रखती है, लेकिन उम्मीदवार जो हो वो स्थानीयता हो, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और स्थानीयता को जो है कि प्राथमिकता दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। किसी पार्टी क्या होता है? पार्टी कुछ नहीं है। हमारा झारखंड का मिट्टी का रहना चाहिए, हमारे पलामू से होना चाहिए, क्योंकि हम पलामू निवासी हैं। बाहर के लोगों को सपोर्ट पढ़े लिखे इंसान नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को थोपा जाएगा, वो मेरे जैसा इंसान नहीं उसको स्वीकार कर सकता है, क्योंकि थोपने में विलोम मैं नहीं करता हूं, न किया हूं और न किसी तरह समझौता कर सकता हूं। जिस तरह से देखिए, चुनावी चर्चा पर भी बात हुई, गीत संगीत को लेकर भी चर्चाएं की गई, और स्थानीयता को लेकर के इन्हें लोकसभा में उम्मीदवार में प्राथमिकता भी इन्होंने देने की बात कही। अब देखना यह है कि जनता तय क्या करती है, स्थानीयता या बाहरी, यह आप पर निर्भर करता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं।